नमस्कार। आप देख रहे हैं निकाय में आखिरी चरण का प्रचार। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। यूपी में 2 चरणों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दौर है। सभी सियासी दल अब पूरी दमखम से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव के रण में आज बात करेंगे निकाय में आखिरी चरण के प्रचार की। जी हां, यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को 38 जिलों में होगा। आखिरी चरण के प्रचार के लिए महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आखिरी 24 घंटों में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार भी कर रहे हैं। बता दें कि 13 मई को यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में हर पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा चुकी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना बाकी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होनी है। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं। वहीं नगर पंचायत सदस्य के लिए 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में यूपी के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर में चुनाव होने हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में वोट पड़ेंगे। पहले चरण में हुए कम मतदान ने सभी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं अब दूसरे चरण में जनता का मूड कैसा है, ये बड़ा सवाल है। तो अब दूसरे चरण में वोटिंग होना है और देखना है कि आखिरकार लोग किसे चुनते हैं, किसे अपना नेता चुनते हैं, किसको सदन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जो उनकी स्थानीय सरकार है यानी शहर की जो सरकार है वो बने और उनके विकास के लिए क्या कुछ करते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ, संवाददाता बस्ती से, वो जुड़ रहे हैं। प्रमोद दीक्षित हैं, संवाददाता इटावा, वो जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता हैं मऊ से, आरपी सिंह है संवाददाता अयोध्या से। ये सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहाँ का जो हाल है, उनके शहरों का, उन स्थानीय निकायों का, कौन प्रत्याशी किस पर भारी है और कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जनता जनार्दन किसे चुनती है, किसकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी और वाकई में किसे वो सदन तक पहुंचाएगी, जिससे उनके जो विकास के मुद्दे हैं उनको पंख लग सके और उनके क्षेत्र में चुनाव हो सके। हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी जुड़ेंगे और अपने अपने क्षेत्र का हाल बताएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं शैलेंद्र कुमार को हमारे साथ बस्ती से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ हाल आप देख पा रहे हैं वहां पर?
क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बस्ती की? वहां कौन प्रत्याशी किस पर भारी है, या फिर वाकई में प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं? वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उनके बारे में भी जी, बताएं। आपको बता दें कि बस्ती में एक भाजपा और 9 नगर पंचायत क्षेत्र हैं, जहां लगभग सभी सीटों पे सपा और भाजपा आपस में जबरदस्त टक्कर और मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं नगर पालिका जो नगर पालिका है बस्ती की, यहाँ सपा और भाजपा में जबरदस्त लड़ाई दिख रही है, जिसमें यह मुद्दा जो यहाँ स्थानीय मुद्दा इन लोगों का है, वही सीवर और साफ सफाई को लेके ये आम मुद्दा बना हुआ है। इसके पहले लगातार भाजपा 2 बार नगर निकाय की चुनाव यहाँ जीत चुकी है। इसके पहले भी भाजपा यहाँ रही है, लेकिन जो है यहाँ अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल एकदम दिलचस्प है कि ये देखने वाली बात होगी कि सपा जीतेगी या भाजपा जीतेगी, या 11 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो है लगभग यहाँ के नगर पालिका जो क्षेत्र है यहाँ बस्ती का, और 9 नगर पंचायत है, सभी सीटों पे लगभग सपा और भाजपा दोनों एकदम आमने सामने एकदम कड़े मुकाबले में नजर आ रहे हैं। जी चलिए, प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ, संवाददाता हैं इटावा से, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रमोद, क्या कुछ लग रहा है? पूर्व सीएम का गृह जनपद है इटावा, और ऐसे में क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर? क्या कुछ जातिगत समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या समस्याओं को लेकर के लोग ज्यादा इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो उन समस्याओं पर ही वोट डालेंगे, या फिर एक बार फिर से जैसा देखा जाता है उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में जातियां हावी रहती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी इसको कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर सपा और भाजपा में दोनों की आपस में ऐसी टक्कर चल रही है जो कि कुछ भी कहा जा सकता नहीं है, कौन अभी आगे चलेगा, कौन इसके पीछे चलेगा। रही बात काम को लेकर के, यहाँ की जनता बहुत काम से बहुत रुष्ट है, क्योंकि कई साल हो चुके हैं जो डैम के पार है वहाँ के पानी जल भराव की समस्या रहती है, जो कि अभी तक के दायरे में कोई भी उनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उसी क्रम में अभी जोरों जोरों से समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, वो सारी के प्रत्याशी जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसा करने में माहिर हो रहे हैं, जैसे कि ऐसा लगता है क्योंकि जिनसे भी पूछो वो अपनी जीत का दावेदार बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रत्याशियों में जोरदार आपस में टक्कर चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 11 तारीख को जो मतदान होने हैं, उसको लेकर के जो 13 तारीख को मतगणना होगी, आखिर उसमें रिजल्ट सामने आएगा कि जीत आखिर किसकी होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सिद्धार्थ मौर्य हैं, मऊ से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ नज़ारा देख पा रहे हैं? क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? पहला सवाल मेरा, और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी, क्या प्रत्याशियों के माथे की जो लकीरें हैं वाकई वो चिंता वाली नज़र आ रही हैं कि अगर वोटिंग कम होती है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के जो नतीजे आएंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर असर पड़ेगा? सिद्धार्थ, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, सिद्धार्थ से हमारा तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ आरपी सिंह हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं? दूसरे चरण की वोटिंग जब होनी है ऐसे में 11 तारीख को, क्या लग रहा है कौन किस पर भारी है? वाकई में एक दूसरे को टक्कर देते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं? रामनगरी अयोध्या में जो है जितने भी प्रत्याशी हैं अपना दावा पेश कर रहे हैं, और जितना सरगर्मी के तहत पूरा दाव एकदम पेच लगा दिए हैं। यहाँ पे जो है पूरी तरीके से तनवीर बहुत तेजी से चल रही है। आखिरी दौर चल रहा है चुनाव का, कल इसका समापन होगा, और जितने यहाँ के लोग हैं एकदम पूरी तरीके से जुटे, जितने प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा का हो चाहे सपा का हो, सब लोग एकदम पूरी तरीके से यहाँ पे दाव पे लगा हुआ। जी आपको बताते चले, अभी आपको कुछ यहाँ के लोगों से भी जानकारी दिलाते हैं कि यहाँ पे क्या मूड है, क्या विचार है उनका। जी उनसे बात करें जी, और उनके जो मुद्दे हैं वोट देने के, वो भी उनसे पूछे। ये बताइए यहाँ पे आप किस तरह के पार्षद चुनना चाहते हैं, किस तरह के पार्षद आपको चाहिए, आप बताइए। देखिए, हमको ऐसे चाहिए जो सच्चे और अच्छी ईमानदारी जी, और वो अजय यादव जी है। जी, और अजय यादव जी को पूरा मोहल्ला सपोर्ट कर रहा है। हमारा घर पड़ता है बागदेसी। जी,
हम वहाँ से नहीं, आपकी यहाँ समस्याएं क्या है, क्या दिक्कतें आई हैं जो आप? समस्या हमारे यहाँ कोई फील्ड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, हाँ, स्कूल नहीं बना हुआ है, और हम लोग एक बाबा साहब की मूर्ति रख के उनका पूजा करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। ये नहीं है, ये सारे काम अजय यादव जी करेंगे। जी, आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, कौन किस टाइप के प्रत्याशी का पसंद करते हैं? जी नहीं, जैसे यहाँ का क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या विकास में किस तरह? सिद्धार्थ, इनसे पूछिए क्या जात के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर विकास के नाम पर? सीधा सवाल। जी आप बताइए, आपकी धर्म के नाम पे वोट देंगे कि विकास के नाम पे, किस पे वोट करेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ, और भी आइए आप बाबा, किस पे वोट डालेंगे आपकी? ऐसा है, न जात पे न पात पे, विकास पे वोट पड़ेगा। विकास पे आप कुछ महिलाएं भी आइए बात कराते हैं। जी। आप बताइए, आप जो है वोट देंगे किस पे? आपकी यहाँ का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का कि जात पे या उस पे वोट पड़ेगा? जात धर्म पे कोई वोट नहीं पड़ेगा। आप मैडम आप बताइए, आप किस पढ़े लिखे प्रत्याशी को वोट जाएगा और हमारा प्रत्याशी सिद्धार्थ, इनसे पूछिए उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है। पानी आता है घर में, सामने पार्क है, पार्क बना हुआ है, रोड कैसी बनी हुई है, खड़ंजा है तो खड़ंजा कैसा बना हुआ, उसके बारे में पूछिए उनसे। नहीं आता है, क्या दिक्कतें हैं आपकी? जितनी भी समस्याएं हैं पहले की सरकार की देन है, हमारी जो सरकार आएगी सब समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये तो जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने कोई कार्य किया था इस क्षेत्र में? इस मोहल्ले में भी कोई कार्य नहीं हुआ है, आसपास भी मोहल्ले में कोई कार्य नहीं हुआ है, आप सबसे पता कर लीजिए, इसीलिए हम अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं। तो आपका हमारे सारे कार्य हो। आपका प्रत्याशी कौन है? अजय यादव है, और कुर्सी पे वोट देकर हम सब उनको जिताएंगे। क्या खासियत है उनकी, आप बताइए। वो एक पढ़े लिखे हैं, जुझारू हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारे कार्य किए हैं और पद पे न रहकर भी उन्होंने जनता की समस्याओं को दूर किया, और जितने भी लोग उनके पास जाते हैं सारे लोग संतुष्ट होकर आकर उनका कार्य हो जाता है। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि 11 तारीख को छुट्टी का दिन ना समझे। आरपी सिंह जी, आप लोगों उनसे कहिए कि लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी, जो दर्शक के न्यूज से इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगी कि 11 मई को छुट्टी का दिन ना समझे, घर से निकल के सबसे पहले वोट डालें। नहीं, 11 मई को चुनाव पड़ना है। आपका नाम क्या, मतलब क्या जानकारी है, आप बताइए, किसको वोट देना चाहेंगे? अजय यादव को। अच्छा अच्छा, आप जो है आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, मतलब यहाँ का आपको वोट डालना है, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? अजय यादव को वोट देंगे। अच्छा अच्छा जी, अरे आपकी मुद्दा क्या रहेगा? आपको मतलब किस विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे, किस पे वोट डालेंगे? अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमारा सबका विकास हुआ, हम सब कुछ चाहिए था, सरकारी योजना हमें कुछ मिलता नहीं, कोनो चीज भी निकला, कुछ नहीं मिला। सरकारी योजना आपके पास नहीं आती? कुछ नहीं आती, हम लोग के पास कुछ नहीं आती जी, आज तक नहीं आई। मतलब सीताकुंड वार्ड में विकास के नाम पे जीरो रहा है? नहीं, कुछ नहीं जी। हमारे लोग के मान लो कमरा घर अगर है तो वो कहते हैं सब लोग की कुछ नहीं मिलेगा। जी जी जी, हाँ माता जी आप बताइए। माता जी आप तो नेता है, आप बताइए आपकी विकास के मुद्दे, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? अजय यादव पे वोट नहीं दिया जाए। हमारे गांव में खाली मियन गली दिखावे वाला रोड बन के पाए, बाकी गली पूछा में सब। चलो ठीक है। आरपी सिंह जी, जरा वहां पर कोई मौजूद दूसरे प्रत्याशी का समर्थक हो, उससे भी बात कीजिए और उनके मन को टटोलिए कि आखिरकार क्या कारण लोग जो अजय यादव को कह रहे हैं वोट देने के लिए, क्या कारण है? क्या कारण है जो अजय यादव को, आपके और भी प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और भी लोग हैं, क्या कारण है कि आप अजय यादव को ज्यादा पसंद करते हैं? पसंद इसलिए करते हैं कि जो निस्वार्थ खाने का दुख में सहायता करते हैं, उसके बाद जो सुख सुविधा होगी सबकी ख्याल रखेंगे। और यहाँ जो सरकार से सामान आता है, लोग कुछ यहाँ मिलता नहीं है, और ना देखिए नहीं, जैसे पिछले जो पार्षद रहे कोई कार्य ही नहीं किए, वो तो बीजेपी के पार्षद थे ना, देखने नहीं आए यहाँ तक। अच्छा, यहाँ आदमी रहते हैं शैतान। अभी देख लीजिए सड़क वहाँ पर है और वहाँ सड़क उधरी बड़ी है जी, सब अपने क्षेत्र देखते हुए करते हैं, और जो यहाँ होती है उसको जानते हैं कि अच्छा बसे। सर जी, इनका यही कहना है कि यहाँ के जितने जो पिछले पार्षद थे उन्होंने कोई कार्य गाँव नहीं किया है, इसीलिए गाँव ये लोग यहाँ से ज्यादा रुख हैं। जी ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे आरपी सिंह जी। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार, सीधा उनका रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास कुछ लोग खड़े हो या आप उनसे बात कर सकें तो उनसे पूछिए उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं। आखिरकार जब वो स्थानीय सरकार चुनेंगे, शहर की सरकार को चुनेंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे, और क्या पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज कम रहा था इस बार बढ़ेगा? बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेंगे लोग? जी, हमारे
मौजूद हैं, एक लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, अमित गौड़ हमारा नाम है। अब की बार चुनाव में किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे नगर निकाय चुनाव में? चुनाव का हमेशा का एक ही मुद्दा रहा है, जैसे जो समस्या आज देखिए तकरीबन कई वर्षों से लगातार 2-3 बार पे भाजपा इससे और आज भी जब कोई मंत्री का आगमन रहता है या मुख्यमंत्री का आगमन रहता है, तब रोडों के सड़कों को चट्टी के माध्यम से उसको छिपा दिया जाता है, उसको दुरुस्त कर दिया जाता है और उसकी मरम्मत पूरी तरह नहीं होती है। और रोड की सबसे बड़ी समस्या है, क्या भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है? नगर निकाय की जो मेयर थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है? एक सवाल इनसे करिए शैलेंद्र, आखिरकार ये अपने प्रत्याशी में क्या क्या खूबियां चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र में कि इस तरह के प्रत्याशी आकर के लड़े और उनको जिता करके वो सदन भेजें? आप अपने प्रत्याशी में क्या ऐसी खूबी चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, देखिए चुनाव तो एक तरफ है, चुनाव के बाद भी लोगों के सुख दुख में जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ले में मैं बैरिया मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ नाली टूटी हुई है, वो नाली दुरुस्त नहीं हो रही है। कितनी शिकायत हम लोग ने किया लेकिन वो नाली दुरुस्त नहीं हुआ। उसी स्कूल से मतलब उसी रास्ते से होकर 3-4 स्कूल हैं जहाँ बच्चे उसमें से घुस के आते हैं, ईंटा लगा हुआ है, ईंटे के माध्यम से वो स्कूल जाते हैं। तो अब बताइए, यही सब हम लोग की उम्मीद करते हैं कि जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बने, कम से कम हम लोग जो भी हमारी जो मांग रहे, जो भी हम लोग का समस्या है उसको दूर करें, हमारी बातें सुने और जल्द से जल्द जो भी हम लोग की समस्या है उसका निवारण करें। और भी हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आपका क्या मुद्दा आपकी बार नगर पालिका में रहेगा वोट करने के लिए? कैसा आप जो है मेयर चुनना चाहते हैं? मेयर ऐसा हो जो सबके सुख दुख में काम आए, हमारी समस्याओं का निस्तारण करे। जैसे क्या मुद्दे हैं आपकी? शैलेंद्र, इनसे ये पूछिए कि आप एक व्यापारी हैं, आपको अतिक्रमण मुक्त सड़क और फुटपाथ चाहिए, क्या उसके लिए कुछ काम आपके पिछले प्रत्याशियों ने जो जीत कर आए उन्होंने किया है? ये बताएं कि जैसे नगर पालिका में जो अतिक्रमण की समस्या होती है और सारी चीजें होती हैं, क्या जो है इसके पहले जो मेयर थे, जो यहाँ अध्यक्ष थे नगर पालिका, उन्होंने इन समस्याओं को ध्यान दिया या नहीं दिया? जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण से सबसे ज्यादा जरूरी है जो मेन पक्के हमारा मार्केट है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लगातार गाड़ियों के लगातार बीच सड़क में खड़े होने से जिससे आवागमन बाधित होता है। अतिक्रमण गाड़ी खड़ा व्यवस्था नहीं है पूरे शहर में। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप वोट अगली बार किन मुद्दों पे करेंगे? मुद्दे विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, जो हमारे अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था, नई शहर बीच सड़क में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और अंडरग्राउंड लाइट के तारों की व्यवस्था जो व्यवस्था करेंगे, जो नाच का निर्माण, सड़क इंटरलॉकिंग का निर्माण, जो हमारे विकास करेगा उसके। जी, हमारे साथ और भी भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अब की बार नगर पालिका चुनाव चल रहा है, इसमें आप किन मुद्दों पे आप अब की बार वोट करना पसंद करेंगे? और क्या मुद्दे इसके पहले नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने क्या विकास यहाँ किए हैं और कैसा विकास आप चाहते हैं? साफ सफाई व्यवस्था पहले सही है जो है, और पक्के साइड में जो है जाम लग जाता है, छोटी सी मार्केट है, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियों की दुकान के सामने पार्किंग करनी पड़ती है, दुकानदार एतराज करते हैं कहाँ लेके जाया जाए। तो चिकित्सा सुविधाएं जो है बस्ती में मतलब बहुत माइन्यूटली स्तर की है, जो है अच्छे डॉक्टर नहीं है, जो है बहुत से सारे लोगों की जो है मतलब दवा के अभाव में तत्काल जो है डेथ हो जाती है। हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है इस हॉस्पिटल में। अब की बार आपके वोट करने का क्या मुद्दा, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? यही सब मुद्दे हैं जो है, जो मैंने बताया, डेवलपमेंट का जो है, सड़क व्यवस्था सही हो, नाली व्यवस्था सही हो, पार्किंग सही हो, सुविधाएं हो, डॉक्टरों को जो है मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, अब तो अच्छे डॉक्टर भी होने चाहिए, तो यही यहाँ के स्थानीय मुद्दों से हम आपको रूबरू कराए। यही सबको अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ लोग विकास को लेके बता रहे हैं, कुछ लोग जो है तमाम कमियां गिना रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले 11 तारीख को लोग किसको वोट करेंगे और किसके सर पे ताज होगा। जी।
चलिए शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ इटावा से हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। प्रमोद, क्या कुछ लोगों का कहना है, अगर आप दिखा पाए, लोगों से पूछ पाए उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, आपके आसपास कुछ लोग हों, उनसे पूछिए किस बात पे वो वोट डालने जाएंगे मतदान केंद्रों में, जब वोट डालने जाएंगे, और आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, जिस जहां वो तरीके रहते से हैं वहां की जो क्या क्या समस्या है, उनसे पूछिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 11 तारीख को जो मतदान होना है उसी को लेकर के इस समय इटावा के एसएसपी चौराहे पे खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ दुकान पर कुछ लोग बाग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का रहेगा। क्या नाम है आपका? उदयवान जी, बताइए कि अब जबकि जो 11 तारीख को जो मतदान होना है उसको आप किसको देंगे वोट, किसको बनाएंगे प्रत्याशी? नहीं, कैसा हो प्रत्याशी आपके? ईमानदार हो, काम करेगा लोग। तो अभी तक जो वो रहे हैं तो उन्होंने काम किया है? कोई काम नहीं किया। गली में देखो जाके, जितना पानी भरता है गली तक टूटी पड़ी, कोई देखने वाला है? तो अभी तक किसका प्रत्याशी था यहाँ पर चेयरमैन? सपा के थे। तो अब की बार कैसा? अच्छा काम कर। जात पर वोट देंगे या विकास पर? विकास पर। आप तो जानते हैं कि क्या नाम है आपका? आप विकास पर वोट देंगे या जाति पर? पार्टी पर। कैसी पार्टी पर देंगे? मतलब आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी हो? ऐसे तो यहाँ था सिटिंग चेयरमैन को टिकट काट दी। हाँ हाँ। तो माहौल बदल गया, सपा का बीजेपी का मान पे। तो इस समय टक्कर किसकी है? सपा और बीजेपी की। सपा बसपा की है। एक लोग और भी हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। कहाँ रहते हो? फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा शहर में। फ्रेंड्स कॉलोनी। किसको आगे की हो रही है, आपको किस संभावना लगाई जा रही है कि आखिर वोट आप किसको देंगे? जात पर वोट देंगे या विकास पर? नहीं, यहाँ जात का सवाल नहीं उठता, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा इटावा में। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संटू गुप्ता है, वही चुनाव जीते, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं। संटू गुप्ता है कि उनकी पत्नी है? उनकी पत्नी है। हाँ, पत्नी है। संटू के अलावा बस उनकी संटू के अलावा किसी ने इटावा में विकास नहीं कराया। चलिए, विकास पे वोट पड़ेगा और विकास के नाम पर जो वोट विकास पर ही वोट पड़ेगा और ऐसा ही इनका पहुंचाया जाएगा। है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। प्रमोद, जिस तरीके से आपने प्रश्न किया और जो जनता जनार्दन है उसने साफ तौर पे कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट डाला जाएगा, अपने आप में कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए जवाब है जो जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं इस समाज में। जब वो निकलते हैं घरों से तो इस तरीके का कुछ प्रोपोगंडा तैयार करते हैं जिससे कि लोग जो है वो बढ़ जाएं और जातियों में बढ़ जाएं, मजहब में बढ़ जाएं और उसी जात और मजहब के नाम पर वो वोट मांगते हैं। लेकिन अब लोग कितने जागरूक हैं ये आपने देखा। के न्यूज़ के माध्यम से हमारे रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि आप भी अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी पहुंच रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं सिद्धार्थ, जो मऊ से जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, आपके साथ कुछ लोग होंगे, अगर हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या है माहौल और क्या कुछ लोगों का कहना है? जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जिले में अगर देखा जाए तो मऊ जिले में जिस तरह से बीजेपी और बीएसपी लड़ रही है, काफी लड़ाई यहाँ दिलचस्प देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो जनता इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है और यही है। हम आइए आपसे बात करते हैं, एक दादाजी, उनसे बात करते हैं कि इस बार किस नाम पे आप वोट देंगे, क्या भी आपका मुद्दा रहेगा, धर्म के नाम पे वोट देंगे या विकास के नाम पे होंगे? क्या नाम है दादा आपका? दादा, इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में आप किसको वोट देंगे? धर्म के नाम पे वोट देंगे या विकास के मुद्दे रहेंगे? तो विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बोलिए, विकास के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या रहेगा, मतलब क्या रहेंगे? आइए एक लोग और है, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जो चुनाव हो रहा है किस नाम पे, किस मुद्दे पे देंगे। यहाँ काफी जनता है, उनसे हम जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? दादा जी, आपका क्या नाम है? अगर बात करें इस बार तो चुनाव जो हो रहा है क्या मुद्दे रहेंगे? धर्म के नाम पे देंगे या विकास के नाम पे देंगे? विकास के नाम पर देंगे। तो विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आपको क्या योजना नहीं मिल पा रही है? जो लाइन का मसला, लाइन नहीं मिल पा रही है और ये सब नहीं मिल पा रहा है हमारे। जी, लाइट का मेन मुद्दा आपका? लाइट का मेन मुद्दा हमारे।
अगर बीजेपी सरकार बोल रही है कि लाइट हम आपको अधिकतम 18 घंटे दे रहे हैं, फिर क्या आप? बिजली की समस्या ये है कि हमारा बिल जो है काफी बढ़ चुका है। जी, बिल काफी बढ़ चुका, काफी दुगुना तिगुना हो गई। हम कहीं हम 72 रुपये नहीं जमा कर पाए, 8 रुपये कहाँ जमा कर पाएंगे? अच्छा, इस समय क्या बिल जमा कर रहे हैं आप? ये 600 रुपया महीने के हिसाब से जमा हो रही है। हम यहाँ बात करें जनता से, जनता यहाँ पे जो बता रही है कि हम विकास के मुद्दे पे वोट देंगे इस बार, न कि हम धर्म पे आएंगे न कुछ आएंगे। उनका यहाँ का अगर बात करें, मऊ जिला तो एक बुनकर बाहुल क्षेत्र है। जी, उनकी क्या कुछ समस्याएं, बुनियादी समस्याएं क्या क्या उनको, जो जिससे उनको दिक्कत आती है? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ मेन जो समस्या होती है बिजली की होती है, और बुनकर बाहुल होने के लिए यहाँ पे जितने लोग हैं उनको बिजली की जरूरत ज्यादा होती है। और यहाँ पे देखा जो स्थानीय समस्या होती है वो नाली हो गई, स्थानीय समस्या जो सड़क हो गई। अगर बात करें कई नगर पंचायत में तो आज तक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। वहाँ की सड़क की हाल बहुत बेकार है, दुर्दशा है, सड़क जैसे नाली टूटी पड़ी हुई है। उसी में हम बात करें कि मऊ जिले का एक कुर्सी जाफरपुर नगर पंचायत है जो इस साल वहाँ की भी हालत सबसे दयनीय है। बिल्कुल, जिस तरीके से सिद्धार्थ आपने बात कराने की कोशिश की, वहां पर जो लोग मौजूद हैं कुछ लोग बात करने से बचते हुए नजर आए। पता नहीं उन्हें अपनी बात कहने से डर क्यों लगता है, लेकिन एक जो बुजुर्ग थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, और ज्यादातर लोगों ने यही कहा है। यानी कि अब लोगों की जो मानसिकता है, परसेप्शन है, नजरिया है, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है इस दौर में। और बड़ी बात यह है कि ये निकाय का चुनाव है, यानी कि स्थानीय सरकार का चुनाव है। हमें अपनी स्थानीय सरकार चुननी होती है, हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनना होता है। और वो जिस तरीके से अब विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बदलाव की बयार है जो बहनी बहुत जरूरी है, और विकास से ही सब कुछ हो सकता है। इसीलिए के न्यूज़ इस तरीके के मुद्दों को अपने कार्यक्रम में उठाता रहता है, जिससे जनता जनार्दन अपनी बात कह सके और जनता जनार्दन तक एक मैसेज पहुंचे कि आपको आखिरकार वोट देना है तो किस बात पर देना है। विकास की बात पर देना है, जन समस्याओं की बात पर देना है, शिक्षा के नाम पे देना है, स्वास्थ्य के नाम पर देना है, सड़क नाली बिजली के नाम पे देना है, पानी के नाम पे देना है। अगर ये सब आपके घर पहुंचेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप शिक्षित रहेंगे, और आपके बच्चों का विकास होगा और आपका भी विकास होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है, और शायद यही पूछने की हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश की है। कई सवाल है यहाँ पर कि आखिरकार नगरी जो निकाय, कुछ लोग 11 मई जिस दिन वोटिंग होनी है उसको छुट्टी का दिन समझ लेते हैं, जो उन्हें नहीं समझना चाहिए। और 11 मई को उन्हें अपने घर से निकलना पड़ेगा और चाहिए भी, और जाकर के सबसे पहले वोटिंग करनी होगी। तो जिस तरीके से अब जनता जिसे चाहेगी उसे सदन में भेजेगी, और वो जो जनप्रतिनिधि होंगे उन्हें उनके विकास कार्यों को करना होगा, उनकी जन समस्याएं जो हैं, जन समस्याएं जो हैं उनको उनका निस्तारण करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है कि जनता जनार्दन जो है जिसको वोट देगी वही सदन में चुन करके पहुंचेगा और वही उनका जनप्रतिनिधि होगा। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और रिपोर्टर्स जुड़ेंगे कई और जगहों से, वो बताएंगे वहां का हाल। तो देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। तो अब दूसरे चरण के जो यूपी में चुनाव होने हैं, दूसरे चरण में वोटिंग पड़नी है निकाय चुनाव में, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और प्रचार थम जाएगा कल से, और उसके बाद वो घड़ी आएगी जब आपको घरों से निकल करके 11 तारीख को जा करके वोट डालना होगा, और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी पर लगातार के न्यूज़ अलग अलग जगहों से के न्यूज़ के जो सहयोगी हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो चप्पे चौप्पे पर मौजूद हैं, और वहाँ से वो
वहाँ का माहौल बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, इस बार किस बात पर वोट पड़ेगा। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं कुलदीप पंडित का बागपत से। कुलदीप, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वहाँ पर बागपत में, और लोग जो आपके साथ हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका इस चुनाव के बारे में? जी आदित्य, मैं बता दूं आपको कि ये बागपत नगर पालिका है, शहर सीट है, और यहाँ पर जो आखिरी और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 बार से ही जो संयुक्त प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, राजूद्दीन वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम पार्टियों के यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो पूरी तरीके से अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे, इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे, और क्या जाति पर वोट करेंगे, या धर्म पे वोट करेंगे, या विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे। तो बात करते हैं इनसे। आपका नाम जानना चाहूंगा एक बार, इधर आ जाइए आप। गुलाम जी, इस्लाम जी, इस्लाम जी, चुनाव है, 11 तारीख में मतदान होना है, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव करेंगे, किसके जो वोट डालेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास के मुद्दों पर वोट डालेंगे, या धर्म के या जाति के मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास के मुद्दों पर बात काम। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपको कि भाई क्या विकास नहीं हुआ है क्षेत्र के अंदर, और क्या प्रत्याशी, कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? प्रत्याशी बढ़िया है जी, प्रत्याशी किसने अच्छा काम किया? चेयरमैन बड़ा काम करा है, अच्छा काम किया है। हाँ, पहले चलो आप युवा है, 1 मिनट आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? अमन जी। हाँ, आप चुनाव है, 11 तारीख को चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे? विकास के मुद्दों पर करोगे, या जाति के मुद्दे पर आपका चुनाव रहेगा? किस मुद्दे को लेकर आप अपना वोट डालेंगे? किन कुलदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बुजुर्ग और है हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। आप आ जाइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम जानना चाहूंगा एक बार। फखरुद्दीन जी। चुनाव है 11 तारीख में। तो जिस तरीके से अब दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, देखना ये होगा कि आखिरकार जो जहां जहां वोटिंग होनी है, 17 नगर निगमों में वोटिंग होनी थी, जिसमें से पहले चरण में 10 नगर निगम में वोटिंग हो चुकी है, अब 7 नगर निगमों में वोटिंग होनी है, और देखना ये होगा कि आखिरकार जनता किसको चुन करके नगर निगम भेजती है। हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी हैं मिर्ज़ापुर से, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख करना चाहूँगा। आशुतोष, क्या कुछ देख पा रहे हैं मिर्ज़ापुर की क्या स्थिति, और जो आसपास वहाँ पर वार्ड आते हैं मिर्ज़ापुर के अंतर्गत, वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है, लोगों का क्या कहना है, किसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, निर्दलीय को पसंद कर रहे हैं? और 38 वार्ड में जो है यहाँ पे 11 मई को वोट डाले जाएंगे। मिर्जापुर में 4 पंचायतें हैं, मिर्जापुर, चुनार, अरौना और कचवा। आवाम मिर्जापुर नगर पंचायत में यहाँ पे जो है 11 मई को वोट पड़ेंगे। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उसमें उनका क्या रुझान है। आपका क्या नाम पड़ेगा? गोवर्धन यादव। गोवर्धन यादव जी, बताइए कि इस समय आप जो है क्या देखते हैं कि नगर निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको विकास दिखा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में काफी विकास हुआ। हेलो हेलो, डॉक्टर पंकज जी, हेलो। 11 मई को हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो चहु और विकास किए हैं लोग, और पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहकर हर गली हर चौराहे पे जो विकास हुआ है, उसका परिणाम हम लोगों को फिर दोबारा मिलने वाला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शिवशंकर अग्रवाली है। शिवशंकर अग्रवाली जी, बताइए कि क्या लगता है आपको कि 11 मई को किस पे वोट पड़ेगा? विकास को वोट पड़ेगी। विकास पे पड़ेगा। आपका नाम है? सोनू जायसवाल जी, क्या लगता है आपको कि 11 मई को किस पे वोट पड़ेगा? किस पे वोट पड़ेगा? कमल पे वोट पड़ेगा। आइए अभी हम कुछ और लोग से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करते हैं। यहाँ पे लोगों के बीच में जो है, क्या नाम पड़ेगा आपका?
शुभम एक सवाल ये था कि 11 मई को आप लोग किस पे वोट डाल रहे थे? सर 11 मई को वोट पड़ेगा, आप क्या सोचे इस पर किसको वोट पड़ेगा? 11 मई को अच्छा, आप चाहते हैं कि जेपी को वोट पड़ेगा? तो अब जेपी जीतेगी? सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, पूरे नगर पालिका क्या 5 साल रुपये मनोज जयपाल आप क्या नाम पड़ेगा? संजय पी एफ कि क्या लगता है आपको इस बार किसी सरकार बनेगी? क्या विकास हुआ इस बार? अभी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। आप देखते हैं यहाँ पे हम दुकानदार भी हैं, हम यहाँ पे कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनसे निकाल जानेंगे कि क्या उनका मतलब है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल गुप्ता जी कहता है कि इस बार किसी सरकार बनेगी, इस बार किसको वोट पड़ेगा? बीजेपी को। आप यहाँ देख सकते हैं। आशुतोष इनसे ये पूछे किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, क्या समस्याएं हैं इनकी? इस बार 11 मई को किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? इस बार 11 मई को जो मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा, महंगाई का रहेगा, और सड़क का रहेगा, पानी का रहेगा, बिजली की रहेगा, और इतना जो महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दामों का रहेगा, बढ़ते हुए प्राइवेट स्कूल के फीस का रहेगा। सारे मुद्दे हैं इस बार, और इस बार सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को लोग विजयी बनाएंगे। चलिए, उनके कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इसलिए बोल रहे हैं। विकास की बात नहीं करते हुए नजर आएंगे, पार्टी बेसिस बात कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष, हमारे साथ सुरेश कुमार सत्ता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कानपुर से जुड़े हैं जी सुरेश, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं कानपुर में? क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? क्या लोगों के मुद्दे हैं सुरेश? क्या कुछ आप माहौल देख पा रहे हैं? क्या लोगों का कहना है? लोगों से बात करिए अगर आपके आसपास लोग खड़े हों। और क्या कुछ इस बार मुद्दे रहे हैं, क्या जन समस्याएं उनकी रही हैं जो जिस पे भी काम होना बाकी है, जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण नहीं हुआ? अनम्यूट कीजिए सुरेश। वो हाँ, जो जनता की वोट की चोट होगी वो जनता किसको देगी? हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम एक चक्कर जनता की राय जानेंगे और जानेंगे इस बार विकास के कार्य में वार्ड 5 जवाहर नगर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता कितनी खुश है नेताओं को लेकर के। हमारे साथ कई लोग। भैया क्या नाम है आपका? दीपक जी, किस मुद्दे पर इस बार आप वोट करेंगे? हम तो चाहते हैं विकास के मुद्दे पे वोट देना, ताकि यहाँ पे अच्छे का काम हो सके, सड़कें बढ़िया बने, गलियां साफ सुथरी हो, नालियां जमादार की सफाई नहीं करते हैं, पानी समस्या बहुत है, दिक्कत है, मार्केट है यहाँ पे यूजल के है नहीं, लोग गलियों में यूज करते हैं, वही रोड है, घर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इन सब कार्यों में चाहते हैं कि हमारा जो भी सभासद उसको करें। तो इस बार जो आपके सभासद थे, क्या उन्होंने कोई कार्य इस तरीके का नहीं किया? गलियां बनवाई, काम किया उन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे काम नहीं किया। जी देखिए, नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। हमारे साथ कई और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सैनी है। नीरज जी, ऐसे कौन से विशेष मुद्दे रहेंगे जिन पर इस बार आप लोग वोट की चोट करेंगे? वोट की चोट ये है कि यहाँ पर अब जो गली में जो पार्षद जो थे हमारे, और उन्होंने कई गलियां छूट गई है जो उन्होंने नहीं बनवाई है, और वहाँ पर कीचड़ है, सीवर बह रहा है, सीवर लाइन नहीं बनी है, बड़ी समस्या है यहाँ पर वार्ड 59 में। और भी कई लोग जो है, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोनू वाजपेयी नाम है मेरा। मोनू जी, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे वोट होंगे? क्या लगता है आपको, किस प्रत्याशी को सपोर्ट रहेगा? हैं उन्होंने काम किया, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं किया, क्योंकि सफाई का मेरा रहा है, यहाँ पे नाले वगैरह भी पाए हैं काफी, तो कई बार में कंप्लेंट भी डाली गई है, और सुअर के बहुत आतंक मचा हुआ है सुअर का, उसका कोई भी मसला नहीं हल हो पाया। तो मैं यही कहूंगा, जो भी नगर निगम पहुंचे तो सबसे पहले सुअर का, गंदगी का, सफाई का, पानी की समस्या जो है वो भी खत्म होनी चाहिए यहाँ से। जी हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद है। एक अंकल मौजूद है, अंकल से बात करें। अंकल क्या नाम है आपका? संजय जी, इस बार जो आपकी वोट की चोट होगी किन मुद्दों पे होगी? किस ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो सपोर्ट करे जनता का?
और क्यों करेंगे? मुद्दे जो होंगे ठीक है, लेकिन जो प्रत्याशी के अंदर क्या कुछ देखते हैं वो? बीजेपी से खड़े हुए उनको वोट देंगे, उन्होंने काफी काम भी कराया है और साथ साथ कोई शिकायत होती है वो तुरंत ध्यान भी देते हैं उसको। आप उनको वोट क्यों करेंगे? क्या देखते हैं उस प्रत्याशी के अंदर आप? इसमें कई सारी चीजें काम कराई हैं, जैसे कि गली में साफ सफाई कराई और चीजें कराई हैं बहुत सारी। तो अगर कोई महिला हो सुरेश आपके पास, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, तो जन समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़ी हुई। महिलाएं एक्चुअली में सर अभी यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ एक भैया और मौजूद हैं जी, जो कि बात करना चाह रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया इस बार वोट का क्या रहेगा आपका? किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? मेरे ख्याल से वोट का मुद्दा तो ये होना चाहिए कि सफाई का जो पार्टी के चुनाव में होता है सर। तो क्या सफाई नहीं होती है यहाँ पर? होती है, देख तो रहो आप। इससे मेन दिक्कत है तो शोरों से होता है, हमारा जानवर और सामने गंदगी दे सकते हैं। देखिए आपके सामने गंदगी बड़ी, उसका वीडियो में दिखा सकते हैं। बाजार है यहाँ पर, कोई सुविधा भी नहीं, शौचालय। जी आपको बता दें, जिस तरीके से आखिरी चरण में 11 तारीख को चुनाव होना है, वार्ड 5 की जनता सफाई को मुद्दे को लेकर के काफी परेशान है। यहाँ पर साफ तौर से ये देखा जा रहा है जो जनता है सफाई एक बार इनसे पूछिए, एक बार सुरेश इनसे पूछिए कि मेयर के लिए वो आखिरकार कैसा चाहते हैं प्रत्याशी, कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे। पार्टी मत पूछिएगा, ये पूछिए उनसे कि कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसे उनको चुन के भेजेंगे सदन। ये मेयर के लिए आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसे उनको चुन के सदन भेजेंगे? मेयर के प्रत्याशी देखिए किसी भी उससे हो, दल से हो, फर्क नहीं पड़ता। ये कि शहर के लिए विकास के लिए काम करे, शहर की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, यातायात हो रही है, ये इंक्रोचमेंट जो इतना अर्जेंट है, मेट्रो की इतनी आवश्यकता नहीं थी, इतना आवश्यकता है। ये जो इंक्रोचमेंट बना हुआ हर जगह कब्जा लोगों ने कर रखा है, फुटपाथ में चलने के लिए जगह नहीं है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। हमारे पीरों ने पूरे फुटपाथ में दुकानें फैली हुई हैं, आदमी चलने की जगह नहीं है, सड़क में आदमी चलता है, यातायात से इतना प्रभावित होता है। इन सब मेन मुद्दे ये सारे हैं। इस मुद्दे पे जाते हैं ऐसा कोई मेयर सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जाम चौराहे देखिए आप अगर जल्दी में हो कहीं जा नहीं सकते हो। देखिए सुरेश, आपके पीछे वो जो ठेली वाले एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए। उन्हें कौन कौन सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। वो गरीब तबके से लग रहे हैं और वो अपना जिस तरीके से जीवन चला रहे हैं, पीछे आपके ठीक पीछे मैंने अभी देखा कैमरे पे, स्क्रीन पे, वो पीछे खड़े हुए हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा आपके पीछे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, अगर आप उन तक पहुंच सके तो। जी क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेकर के? क्या लगता है इस बार किस तरीके का पार्षद आना चाहिए, या आपका जो वोट का सपोर्ट रहेगा किन मुद्दों पे रहेगा? हमारे इन्हीं मुद्दों पर रहेगा कि जो कि हम लोग के बेसिक चीजें हैं, जो कि होते हैं, साफ सफाई इसमें ध्यान दिया जाए, और जो कि आदमी है हम लोग की बस सुनवाई हो, जो कि पहले प्रत्याशी से उनसे पहले से ज्यादा अच्छे से हम लोग इस बात मदद करेंगे की, ताकि हम लोग की आगे आने की समस्याओं का निवारण हो जाए। जी हमारे साथ एक लोग और भी जुड़ चुके हैं, वो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज जी। अनुज जी, इस बार किन मुद्दों पे वोट होगा? ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि शहर में हर जो भी नेता आता है, मान लेते हैं अगर की अगर बात करें तो जो भी मेयर आए उन्होंने तरक्की के कानपुर में देखने बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से उन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं कि क्या क्या समस्याएं आ रही वहां पर, अतिक्रमण, गंदगी की समस्या पर लोगों ने बोला है कि ये इन समस्याओं को दूर होना चाहिए। बिल्कुल इसी पर जाकर के अब वो वोट की चोट करेंगे और अपने प्रत्याशी को सदन तक पहुंचाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि लोग क्या चाहते हैं, वो किन मुद्दों पर निकल करके 11 तारीख को वोटिंग करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि लोगों के मुद्दे अब भी वही हैं, लेकिन बार बार प्रत्याशी को जिताते रहते हैं, अलग अलग प्रत्याशी को जिताते हैं और शायद यही मन में विचार रखते हैं कि इस बार ये प्रत्याशी हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के उस पर आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
सारथी। तो यूपी में निकाय चुनाव में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है 11 मई को, और ऐसे में लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो हैं चप्पे चप्पे पर हैं यूपी में, और कई ज़िलों से लगातार वो हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ की जो जनता की राय है वो हम तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग सभी ज़िलों को हमने छूने की कोशिश की है जो दूसरे चरण में आ रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप पंडित हैं, बागपत से सीधा जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, क्या कुछ लोगों से बात हुई है? एक बार फिर से बताने की कोशिश करें, कुछ नए लोग आपसे जुड़ गए होंगे, उनका क्या कुछ कहना है, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अगर कैमरे की नज़र से जनता को दिखा पाएं? क्योंकि जो बागपत की जनता इस वक्त के न्यूज़ देख रही होगी, और के न्यूज़ देखते वक्त वो समझ जाएगी कि आखिरकार उनके वार्ड में और उनके क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, और उस वार्ड का जिक्र ज़रूर करिए। प्रत्याशी का जिक्र भले ही ना कीजिए, पार्टी का जिक्र भले ही मत कीजिए, लेकिन वार्ड का जिक्र ज़रूर कीजिए। देखिए आदित्य, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम इस समय शहर की सीट पर हैं, जो नगर पालिका की शहर सीट है। बागपत के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर काफी लोग बैठे हैं। मैंने समझा कि किसी की जो एक विशेष पार्टी के लोग होंगे, जबकि आम आदमी है। और आम आदमी किस मुद्दों पर इस बार चुनाव कर रहा है, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होना है, आखिरी चरण का मतदान है। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा एक बार। पवन कुमार। जी पवन जी, मुझे बताइए, हाँ, किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे? क्या जाति पर चुनाव होगा, या धर्म के पर चुनाव होगा, या किस मुद्दे पर आप चुनाव करना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनाव करना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बागपत है, और बागपत का इतिहास रहा है कि यहाँ आपसी भाईचारा कायम रहा है और आपसी स्वार्थ यहाँ रहा है। बागपत की जनता है, ना जाति के नाम पर वोट देती है और ना ही यहाँ किसी धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है। यहाँ विकास देखा जाता है। जो व्यक्ति सज्जन है, जो व्यक्ति विकास कराता है, उसी को यहाँ वोट दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा हमारे साथ है, भैया आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? 11 तारीख को चुनाव होना है, किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? क्या महिलाएं जुड़ चुकी है सर, अगर जल्दी ले सके तो। मुद्दे डालेंगे या वोट आप करेंगे? किस मुद्दों पर रहेगा वो? विकास के मुद्दों पर वोट रहेगा। देखिए आदित्य साहब, पर वो सब लोगों का एक ही कहना है कि जो विकास के मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दों पर ही वो आने वाली 11 तारीख को जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा, जो आखिरी मतदान है, उस पर वो अपना मताधिकार का जो उनका प्रयोग है वो करेंगे। और उसके साथ 13 तारीख को मतगणना होगी, जिसमें जो पिटारा है, जिसमें जो सभी प्रत्याशियों का भाग्य उस पिटारे के अंदर बंद होगा। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 13 तारीख को होने वाली मतगणना में जब पिटारा खुलेगा तो किसका भाग्य? बिल्कुल 11 को वोटिंग हो जाएगी और 13 मई को मालूम चल जाएगा कि आखिरकार लोगों ने किसको चाहा है, लोगों ने किसको वोट किया है, किसको जिताया है लोगों ने। क्योंकि लोग चाहते हैं उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, वो दूर हो सकें, और वो सिर्फ और सिर्फ उनका प्रत्याशी ही कर सकता है, उनका जनप्रतिनिधि कर सकता है जो जीत करके आएगा। तो कुल मिलाकर के सेकंड फेज़ की जो वोटिंग होनी है, अब देखना ये होगा कि कितने प्रतिशत मतदान होता है। क्योंकि फर्स्ट फेज़ में जिस तरीके से मायूसी हाथ लगी है, लोगों का जो वोटिंग के प्रति रुझान था वो काफ़ी कम था, और लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर के वोटिंग नहीं की है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।